पंजाब की सबसे हॉट सीट अमृतसर ईस्ट बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे सीधा मुकाबला नवजोत सिंह सिद्धू और विक्रम सिंह मजीठिया के बीच में है। और मेरे साथ मजीठिया साहब है। सर, सबसे पहला सवाल, बार बार सिद्धू साहब आप पर अटैक करते थे, आप सीधे अब मैदान में उतर गए उनको बोल्ड करने के लिए। ये लड़ाई अमृतसर ईस्ट के लोगों की है, ये लड़ाई मजीठिया और सिद्धू की नहीं है। जो धोखा और धक्का ईस्ट अमृतसर सीट के लोगों के साथ सिद्धू ने करा है, 18 साल इस सीट के लोगों ने उनको एमपी भी बनाया, उनकी घरवाली को एमएलए बनाया, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाया, उनको मंत्री बनाया, कांग्रेस का प्रधान वो बने। 3 सरकारें 2007 से 12, 12 से 17, 17 से 22, 15 साल सरकार में रहे और हल्के का एक काम नहीं करा। ना किसी को नौकरी मिली, ना महंगाई को कम करा, ना बिजली के रेट कम करे, ना लोगों को राशन पहुंचा, ना डेवलपमेंट आई। हर काम में फेल हो गए। इसलिए ये लड़ाई लोगों की है, मैं तो एक आवाज ही हूं। और लोग ये सवाल पूछते हैं कि ना आप किसी के सुख दुख में आए, नॉन अवेलेबल थे, कभी अवेलेबल नहीं रहे, एब्सेंट थे, उनके तो बोर्ड लग जाते थे कि हमारा एमएलए मिसिंग हो गया। सो इन हालातों में लोगों की मेरे को हुक्म हुआ कि आप यहाँ से लड़ाई लड़ो, आप हमारे वकील बन सकते हो। मैं लोगों के जो हुक्म है उसको सिर मत्थे में प्रवान करता होया हाथ जोड़ के उनकी सेवा में हाजिर हो गया। सर, सिद्धू साहब कह रहे हैं कि आप मजीठिया वापस चले जाएंगे, मजीठा जो सीट है वहाँ वापस चले जाएंगे। सिद्धू साहब बहुत कुछ बोलते हैं और उनकी घरवाली उनकी बातें सीरियसली नहीं लेती, इसलिए आप भी मत लिया करें। मैं कहाँ जाऊंगा कहाँ नहीं जाऊंगा उसका बात का सिद्धू साहब ना फिक्र करें। उन्होंने 2022 में जब रिजल्ट आ जाना कहाँ जाना उस बात का फिक्र करें। सर, पंजाब मॉडल की बात करते हैं तो क्या लगता है उनका पंजाब मॉडल कहाँ है? धोखा के मॉडल है, फेल का मॉडल है, झूठ का मॉडल है, फरेब का मॉडल है, चीटिंग का मॉडल है। 15 साल आपका मॉडल आपकी जेब में से बाहर नहीं निकला। जब दिसंबर महीना आता है तो आपको मॉडल याद आ जाता है, क्योंकि जनवरी में इलेक्शन है। और सिर्फ इसलिए याद आता है कि लोगों को नए तरीके से मूर्ख कैसे बनाना है। अब कोई ओहदा ऐसा नहीं रह गया, कोई पोस्ट ऐसी नहीं रह गई जो सिद्धू साहब जिसमें नहीं बैठ चुके हैं। मगर एक काम किया हुए, एक काम, तो मैं समझूंगा वो वोटों के हकदार है। सर, मुख्यमंत्री पद का अभी तक इंतजार हो रहा है कांग्रेस की तरफ से, कौन होगा कैंडिडेट उनका। सिद्धू साहब उस दिन हमने देखा जलंधर में खुद आके बोले कि जो भी आला कमान तय करेगा उसको। तो क्या लगता है कि उनका नाम आएगा और नाम आएगा उसके बाद सीधा मुकाबला आपसे होगा? स्वाद आ जाएगा फिर तो। मगर वो स्वाद मेरे को लगता है लेने का मौका नहीं मिलेगा सिद्धू साहब को और मेरे को, क्योंकि कांग्रेस को दोनों पे भरोसा नहीं है। अगर कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर होए, जनरली उसकी अगुवाई के आगे चीफ मिनिस्टर उसको फेस बना के इलेक्शन लड़ी जाती है। मगर राहुल गांधी पे, चन्नी को भी भरोसा नहीं है, क्योंकि इतने करप्शन के 10-10 करोड़ के कैश की रिकवरी हो रही है, 50-50 करोड़ की एक उसके रिश्तेदार के पास से जो उसके साथ में रहता था उससे मिल रहा है। जिस दिन इनके घर रेड पड़ गई पता नहीं क्या कुछ रिकवर, 100-100 करोड़ रिकवर हो जाएगा। इसलिए ना तो उनको चन्नी पे भरोसा और ना ठोको ताली सिद्धू पे भरोसा, क्योंकि यही सिद्धू थे जो कहते थे कांग्रेस मुन्नी से ज्यादा बदनाम है, शीला से ज्यादा नीलाम है। यही सिद्धू थे जो राहुल गांधी को पप्पू बुलाते थे। यही सिद्धू थे जो इनकी माताजी सोनिया गांधी जी के बारे अपशब्द बोलते थे। तो कहीं ना कहीं ये बातें याद आ जाती है और सबको पता है कि सिद्धू इज अ नॉन स्टार्टर, नॉन परफॉर्मर। सिद्धू इज अ जोकर एंड वो जोकर ही बन के रह जाएंगे। सर, हार के बाद कहाँ जाएंगे? दिल्ली का रास्ता 500 किलोमीटर, दिल्ली में तो अब कोई मुंह लगाता नहीं। इमरान खान का रास्ता 30 किलोमीटर, मेरे को तो तारों से पार जाते लगते। सर, अरविंद केजरीवाल की बात करें, आज वो अमृतसर में ही थे, उन्होंने सीधे कहा कि एक तरफ एक पार्टी है जो ड्रग्स से डील करती है और दूसरी तरफ चन्नी साहब हैं, रेता माफिया हैं। केजरीवाल को ये बात बोलना था कि माफ़ी किस बात की मांगी थी भी भाई। और केजरीवाल ने माफ़ी भी मांगी थी, दोनों जो हाथ जोड़ के मांगी थी और सबसे पहले मांगी थी। इसलिए केजरीवाल साहब सियासी स्टेटमेंट देते हैं और इलेक्शन के वक्त ही देते हैं, उसके बारे परवाह करने की लोड़ नहीं। ये केजरीवाल साहब बताएं कि आप पंजाब के साथ धोखा कब बंद करोगे। सो दिस इज ऑल अ
पॉलिटिकल गिमिक। चलो सब पार्टी को, आम आदमी पार्टी थोड़ा ज़्यादा करी जाए, मुबारक है उनको। थैंक यू सर। तो ये थे मजीठिया साहब। अमृतसर से कैमरा पर्सन अमित राय के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।